चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होते हैं दोनों मॉडल, काफ़ी अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। जैसा मैं आपको बताता हूँ, OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। Inside the OSI model there are 7 layers। ठीक है, तो लेयर्स क्या हैं वो अभी आपको पता चलेगा। तो OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, जिसका कि मैं आपको बताता हूँ डायग्राम के थ्रू। अब जो 7 लेयर्स हैं उसी में ही इंटरनेट पूरा आपका काम करता है। अब सबसे पहली जो लेयर आती है आपकी, उसे बोलते हैं फिजिकल लेयर। ठीक है ना, लेयर 1। देन सेकेंड लेयर इसमें कौन सी आती है, वो होती है अपनी डेटा लिंक लेयर। ये अपनी सेकेंड लेयर। अब इसमें आती है थर्ड लेयर। थर्ड लेयर का नाम क्या है इसमें, नेटवर्क लेयर। अब आपकी आती है फोर्थ लेयर। फोर्थ लेयर कौन सी होती है इसमें, इसका नाम है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। अब आती है आपकी फिफ्थ लेयर। फिफ्थ लेयर कौन सी होती है आपकी, फिफ्थ लेयर OSI मॉडल में होती है आपकी सेशन लेयर। अब है आपकी सिक्स्थ लेयर, जिसका नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। जो लास्ट लेयर है OSI मॉडल की, वो है आपकी एप्लीकेशन लेयर। अब जी लेयर इंटरनेट में 7 लेयर है OSI मॉडल में। ये सातों लेयर के थ्रू जो आपका इंटरनेट है वो वर्क करता है। उन सातों लेयर्स के थ्रू आपका जो भी डेटा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। अभी बताता हूँ, काफ़ी डीप जाएंगे अपन इसमें, कैसे काम करती है सातों लेयर। मतलब प्रैक्टिकल पे मैं बताऊंगा आपको, मज़ा आएगा। अब पहले इसका बना देते हैं डायग्राम अपन TCP मॉडल का। अब मैं आपको बता दूं कि OSI में कितनी लेयर्स हैं, 7 लेयर्स हैं। देयर आर 7 लेयर्स एंड देयर आर ओनली 4 लेयर्स इन TCP मॉडल, एंड दीज 4 लेयर्स आर वेरी सिमिलर टू OSI models. Let's see. इसमें जो फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर, दैट इज SAM। अब इसमें सेकेंड आती है डेटा लिंक लेयर, सेकेंड लेयर। अब इसमें आती है अपनी थर्ड लेयर। अब वो डेटा कैसे वर्क करता है, कैसे फ्लो करता है इन लेयर्स के बीच में, वो आपको मैं बता देता हूँ। अब फिजिकल लेयर्स क्या है, इसमें जो ईथरनेट केबल्स होती है ना आपकी, जो ईथरनेट केबल्स होती है जिसको CPU में आप कनेक्ट करते हो, वो आती है इसमें फिजिकल लेयर्स के अंतर्गत, है ना। तो ईथरनेट केबल्स है, वो डेटा को कैसे फ्लो करती है, वो इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो करती है। जैसे 0 और 1, जैसे आपको ये कनेक्ट करोगे CPU में, ये ईथरनेट केबल है, ईथरनेट केबल, उसको आप CPU में कनेक्ट करते हो, तो ये डेटा को ट्रांसफर करती है किसके फॉर्म में, बिट के फॉर्म में। बिट मीन्स क्या होता है, 0 और 1। अब 0 और 1 क्या है, जैसे कि मैंने आपको
एक बार और बताया था, 0 और 1 क्या है? कुछ नहीं है, ये क्या है? हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, सिग्नल के फॉर्म में डेटा को ट्रांसफर करती है। कैसे काम करती है? इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, मतलब सिग्नल्स के फॉर्म में डेटा ट्रांसफर होता है। जैसे कि एक व्यक्ति बैठा है दिल्ली और दूसरा बैठा है कहाँ पर? बेंगलोर। अब उसको डेटा ट्रांसफर करना है दिल्ली से बेंगलोर या बेंगलोर से दिल्ली, तो कैसे होगा? उड़ के थोड़ी जाएगा, सिग्नल्स के फॉर्म में जाएगा, इंटरनेट के फॉर्म में जाएगा। अब इंटरनेट कैसे काम करता है? वो इलेक्ट्रिसिटी, इसकी एक वन लेयर है, कौन सी? फिजिकल लेयर, जो किस पे काम करती है? आपकी बिट पे, 0 और 1 इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में है ना। लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज जो सिग्नल्स के फॉर्म में फ्लो होते हैं, ठीक है। 1 आती है आपकी कौन सी? फिजिकल लेयर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ईथरनेट केबल्स के रूप में आप देख सकते हो। तो फिजिकल, दिस इज अ टेंजिबल फॉर्म, ईथरनेट केबल। इसी कनेक्ट करते हो तो वो होती है बिट के फॉर्म में, 0 एंड 1। अब आता है आपका डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर क्या है? जैसे कोई डेटा है आपका, अब मैं और थोड़ा ठीक से समझाता हूँ। सपोज कि ये आपका कोई ए नाम का कोई व्यक्ति है जो बैठा है आपका दिल्ली में, ठीक है, और उसको डेटा ट्रांसफर करना है कहाँ पे? ये यहाँ पे बी नाम के व्यक्ति को जो बैठा है बेंगलोर में, बेंगलुरु में बैठा है। अब दिल्ली से कोई डेटा ट्रांसफर करना है उसको कहाँ पर? बेंगलुरु में। तो कैसे करेगा? चलो समझते हैं। ये रहा आपका दिल्ली वाला व्यक्ति, ठीक है। ये रहा आपका बेंगलुरु वाला व्यक्ति। अब इसको क्या करना है? ये व्यक्ति को कुछ डेटा ट्रांसफर करना है। किसको करना है? बी को। अब ये क्या करेगा? ये करेगा अपना पीसी ओपन, ठीक है। पीसी भी क्या ओपन करेगा? सपोज कि इसको मेल के थ्रू डेटा ट्रांसफर करना है, फाइल ट्रांसफर करनी है। किसको? बी को। अब इसने क्रोम ओपन किया, ठीक है। क्रोम में इसने गूगल निकाला, गूगल में इसने मेल सर्च किया, मेल को अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड से ओपन किया, ठीक है। अब क्या करेगा? नेक्स्ट स्टेप में ये सामने वाले का मेल डालेगा, ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी कुछ भी हो सकता है कि इसने मेल लॉगिन कर दिया और ये मेल आईडी डाल दी किसमें? 2 में, ठीक है ना। और फ्रॉम में ये खुद का एड्रेस डाल देगा जहाँ से ये पहुँचा रहा है, ठीक है ना। कुछ सब्जेक्ट हो गए, इसने सब्जेक्ट दे दिया, फिर यहाँ पर उसका वो आ गया डियर फ्रेंड और फलाना ढिमका, ये उसकी कुछ वो हो गई। इसने कुछ अपना फाइल है, डेटा जो कि एमबी में है, मान सपोज करोगी ये 200 MB का डेटा है, इसने फाइल अटैच कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया रिगार्ड्स, है ना। खुद का नाम लिख दिया, ये मोबाइल नंबर लिख दिया, ठीक है। और इस तरह से कुछ ने अपना मतलब मेल को सेट किया। अब उसको भेजना है यहाँ से दिल्ली से बेंगलुरु, ठीक है। अब बिटवीन देम अब इंटरनेट कैसे काम कर रहा है? अब उसने जैसे पीसी ओपन किया था, उसके बाद उसने क्या क्रोम ओपन किया, फिर मेल ओपन किया। अब फर्स्ट लेयर मैंने इसमें आपको क्या बताया था? एप्लीकेशन लेयर, ये 7th लेयर में। अब इसमें 2 फॉर्म में डेटा फ्लो करता है, एक होता है एनकैप्सुलेशन, एक होता है डीकैप्सुलेशन। अभी ये जो कर रहा है इसे क्या होता है? ये हो रहा है आपका क्या? एनकैप्सुलेशन। ये होता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मतलब लेयर 7 से 1 तक पहुंचा रहा है, मतलब डेटा को यहाँ से पहुंचा रहा है एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक। तो ये क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं एनकैप्सुलेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसने ईमेल ओपन किया, तो ये क्या है? इसका एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर पे इसने क्या ओपन किया था? मेल। अब मेल क्या फॉलो करता है? कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो करता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं OSI मॉडल में इसने अभी फिर सिर्फ
फर्स्ट लेयर को ब्रेक किया है और इसमें इसने इसकी 3 लेयर्स, इसकी एक ही लेयर से एप्लीकेशन लेयर। अभी उसने सिर्फ मेल वगैरह टाइप करके रख लिया है, अब उसको भेजना है उसको, ठीक है ना। तो इसने क्या कर लिया, अपना एप्लीकेशन लेयर एक लेयर कंप्लीट कर दी है। किसने? जो दिल्ली में बैठा है ए नाम का व्यक्ति, ठीक है। अब जैसे मैं बताऊँ, ये एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर, इन तीनों में से जब कोई व्यक्ति डेटा को ट्रांसफर करता है तो इनमें जो इनके थ्रू जो डेटा ट्रांसफर होता है उसमें सिर्फ अपन क्या बोलते हैं, डेटा या मैसेज। अगर ये आपको ए ने कुछ डेटा ट्रांसफर किया बी को, तो ये जा रहा है यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो किस फॉर्म में जा रहा है ये? इन तीनों लेयर के अंदर जब तक डेटा है उसको बोलेंगे अपन सिर्फ डेटा या मैसेज, ठीक है। डेटा और मैसेज। जब ए ने कुछ डेटा ट्रांसफर किया मेल के थ्रू, तो ए एप्लीकेशन लेयर, ये हो गई प्रेजेंटेशन लेयर, ये हो गई सेशन लेयर। जब डेटा जा रहा है इन तीनों लेयर्स के बीच में तो इसे बोलते हैं डेटा और मैसेज। जब ये डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर को ब्रेक करता है, जैसे ही इसने ट्रांसपोर्ट लेयर को ब्रेक किया, अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है, जिसमें अपन डेटा को क्या बोल देते हैं, सेगमेंट या यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल। जैसे ही ये जो डेटा है ट्रांसपोर्ट लेयर तक पहुंचता है तो अपन उसे बोलते हैं सेगमेंट एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जब ये डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर से एक और लेयर क्रॉस करता है तो इसमें इसको बोलते हैं अपन नेटवर्क लेयर है इसका, इसको अपन बोलते हैं इसको पैकेट्स। क्या बोलते हैं इसमें, नेटवर्क लेयर में पैकेट्स, और ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या बोलते हैं इसे, सेगमेंट या यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अगर कोई डेटा सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर है तो उसमें अपन उसको बोलेंगे डेटा एंड मैसेजेस। अब आते हैं आपका डेटा लिंक लेयर। अब जैसी आपकी डेटा में जो भी ए ने पहुंचा है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर भी उसने ब्रेक कर दिया, इसको नेटवर्क लेयर तक भी पहुंच गया। अब आता है उसका डेटा लिंक लेयर। अभी डेटा लिंक लेयर क्या होता है, जैसे ही डेटा लिंक लेयर में पहुंचेगा वो डेटा, तो क्या बन जाएगा, फ्रेम्स। अब जैसे फ्रेम्स की बात होती है तो आप समझ जाना कि आपका जो भी डेटा है वो कहाँ पर है, डेटा लिंक लेयर्स में। अब लास्ट लेयर जो है वो होती है आपकी फिजिकल लेयर, जिसमें अपन बोलते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, बिट 0 और 1। अब ये क्या होती है, ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। जब डेटा जो 7th लेयर है एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक जाता है, फ्लो करता है, तो इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। इन सब फॉर्म में डेटा ट्रांसफ़र होता है आपका। अब आते हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, जैसे ही ए ने आपको डेटा ट्रांसफ़र किया था तो इसने पहले एप्लीकेशन लेयर अपन किसको बोल रहे हैं, जैसे कोई वो एप्लीकेशन ओपन कर रहा है, जैसे ईमेल ओपन किया था कि उसने अपना फॉर्मेट वगैरह बनाया, तो ये एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। टीसीपी मॉडल में ये एप्लीकेशंस किसका कॉम्बिनेशन है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ठीक है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है ये क्या अपना टीसीपी मॉडल में, ठीक है। अभी जिसने ये जो स्टेप्स फॉलो किए हैं ए ने, जो दिल्ली में बैठा है, वो किसके थ्रू फॉलो कर रहा है, एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक। जैसे कि आप सपोज करेंगे, इसने जो अपना पीसी ओपन किया था, पीसी क्या ओपन किया था, जैसे इसने पीसी स्टार्ट किया, ईमेल खोला, एप्लीकेशंस खोली, कौन सी मेल, तो वहाँ पर अपने फॉर्मेट किया और यहाँ से प्रेस कर दिया, किसके लिए,
बी में, मतलब जो बेंगलोर में बैठा है। और जो एप्लीकेशन से होता हुआ जैसे जो भी स्टेप्स हैं, एप्लीकेशन लेयर हुई, प्रेजेंटेशन लेयर हुई, सेशन लेयर हुई, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर हुई, नेटवर्क लेयर हुई, डेटा लिंक लेयर हुई, और फिर आता है अपना ईथरनेट केबल। मतलब ये एप्लीकेशंस के थ्रू, मेल के थ्रू होता हुआ काय में जाएगा आपका ईथरनेट केबल। ईथरनेट केबल जो आपने पीसी सीपीयू में अटैच की है, वो ईथरनेट केबल के थ्रू होता हुआ कहाँ जाएगा, जो भी आपका स्विच लगा है, जैसे कि आपका स्विच है, स्विच में जाएगा। अगर स्विच है आपका, कहीं ऑफिस में काम कर रहे हो तो आप स्विच के थ्रू कहाँ में जाएगा आपका राउटर्स में। राउटर्स क्या है, जो डायरेक्टली डील किससे करता है, आपका आईएसपी से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि उसने कुछ जियो फाइबर लगवाया तो जियो फाइबर उसका क्या हुआ, आईएसपी हुआ। अब वो आईएसपी के पास जाएगा, राउटर्स के थ्रू किसके पास गया। अब इसके ना जो भी टावर्स हैं आईएसपी के, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये कौन सा यूज कर रहा है, ये वाला सपोज जियो फाइबर का यूज कर रहा है, तो जियो फाइबर्स के अपने टावर्स हैं इंटरनेट के लिए, ठीक है ना, वो टावर्स के थ्रू जाएगा, ठीक है। मतलब इन सब में ये क्या यूज हो रहा है, केबल्स यूज हो रही है। यहाँ पर ईथरनेट हुई, ईथरनेट किससे कनेक्ट है, स्विच किससे कनेक्ट है, राउटर से, और ये राउटर्स किससे कनेक्ट है, टावर से, टावर से कनेक्ट है। और टावर से किससे कनेक्ट है, किसी से नहीं, वो किससे कनेक्ट है, सैटेलाइट से, है ना। स्पेलिंग थोड़ी गलती होगी, लेकिन टावर्स किससे कनेक्ट है, सैटेलाइट से। अब ये जो प्रोसेस हो रही है इंटरनेट, मतलब डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, आप समझ रहे हो, आप जो भी डेटा ट्रांसफ़र करते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, उसमें ये सारी स्टेप्स फॉलो होती हैं। मतलब ये टावर्स है, टावर्स के बाद इसमें कोई सी केबल्स कहीं भी यूज नहीं होती, फिर होती है इसमें क्या, सिग्नल्स के थ्रू होते हैं ना। अब ये टावर्स का आएगा सैटेलाइट के पास, और फिर ये बी, जो भी बेंगलोर में जो भी प्लेस है, वो उसके नियरेस्ट टावर पे जाएगा। टावर्स के बाद अगर ये ऑफिस में बैठता है तो राउटर्स के पास जाएगा। राउटर्स के बाद अगर इसने कुछ स्विच लगा रखा है तो वो जाएगा स्विच के पास। अगर स्विच के पास इसने जो भी ये यूज कर रहा है, बी वाला कंप्यूटर जो भी यूज कर रहा है, वो जाएगा इस सीपीयू में। सीपीयू में एक कार्ड होता है, इंटरनेट कार्ड, जो मैक एड्रेस प्रोवाइड करता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो ईथरनेट केबल कनेक्ट होती है, उसमें जाएगा ये। फिर ये क्या ओपन करेगा, अपना क्रोम ओपन करेगा। क्रोम में क्या ओपन करेगा, मेल ओपन करेगा। जैसे ही मेल ओपन करेगा, उसको इनबॉक्स में जाएगा। इनबॉक्स में जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, जो कि दिल्ली में ए नाम का जो व्यक्ति है जिसने मेल ट्रांसफ़र किया था, मेल में जो डेटा फाइल अटैच्ड थी, इनबॉक्स में गया। जैसे इसने मेल खोला, उसको ये वाला मेल रिसीव्ड होगा। अब जैसे ये मेल रिसीव्ड हुआ, जैसे वो फाइल डाउनलोड करेगा, तो ये जो इसने जो स्टेप्स यूज किए हैं, वो कौन सी स्टेप्स यूज किए हैं, एनकैप्सुलेशन, मतलब एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर की ओर। और ये जो स्टेप यूज कर रहा है, ये अपोजिट कर रहा है उससे। ये क्या यूज कर रहा है, फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर की तरफ। मतलब इसने ये यूज कर रहा है, फिर यहाँ से ये जा रहा है एप्लीकेशन लेयर की तरफ। तो ये पूरा जो प्रोसेस है आपका, इस तरह से आपका इंटरनेट यूज करता है। अभी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और थोड़ा डीप ले जाऊंगा इंटरनेट में, कि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड्स में हैकर्स कैसे डेटा को स्टील करते हैं और कैसे वो मतलब इसमें चेंजेस कर देते हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।